जलसों की तो इजाज़त की बात अभी नहीं हुई, लेकिन आज जो हमारी मीटिंग थी जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, हमने भी पार्टिसिपेट किया है। वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन और कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन का होना था, वज़ा होना था, वो 88 टर्म्स है और कोड के 88 टर्म्स है, उस पे बहस होनी थी। लेकिन इस बहस के दरमियान हमने कोशिश की कंसेंसस डेवलप्ड हो और सारे पार्टीज़ जितने भी है उनके जो ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशंस हो वो एड्रेस हो। जिस तरीके से हमारे वर्कर और सपोर्टर को डराया धमकाया जा रहा है, हमने ये बात ज़रूर टेकअप कर ली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले तो आप इंश्योर करें हम फील्ड के अंदर तो जाएं, और अगर अंदर की फील्ड के अंदर ही हो तो फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करना है। इसलिए हमने उनको पॉइंट आउट ज़रूर करवाया है कि हमारे जो वर्कर है और पार्टी वर्कर है उनको अभी जलसों की वो इजाज़त नहीं है, ना ही उनको पार्टिसिपेट करने दी गई है, वो हमने पॉइंट आउट कर लिया। जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से हमें ये सजेशन दी गई है कि आप ज़रूर ऐसे करें कि अपना एक डेलीगेशन हमारे पास ले आएँ, वो हम आपके सारे जो ग्रीवियंसेस है हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें। अब पार्टी इंशाल्लाह ताला उस पर हम सोचेंगे और कर देंगे। लीडरशिप सारी जेलों में है, खुद खान साहब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सूबाई वज़रा उठाए गए हैं, बाज़ पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या ये मामला, ये नुकात उठाए गए ये इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल सामने? सही है। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड है जो पार्टी ने लिखा है और अप्रूव किया हुआ था, वो हमने प्रेजेंट कर दिया हुआ है। वो चार्टर ऑफ डिमांड में उसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे, हमारी लीडर्सों का होना चाहिए था। हमने लिस्ट उनको प्रोवाइड की है कि ये हमारी लीडरशिप है, इन्होंने पार्टिसिपेट करना था। इवन बाकी लीडरशिप है जिन्होंने जूम के थ्रू पार्टिसिपेट करना था, इवन जूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई। तो वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो भी ग्रीवियंसेस है और हमारी रिजर्वेशन है और स्ट्रांग रिजर्वेशन है वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे। फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये बावर ज़रूर कराया कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सारे ग्रीवियंसेस जो भी हो सकता है वो जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन में वो हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर गुफ्तगू कोर्ट पे थी और कोर्ट पे ऑलमोस्ट सारी पार्टी की कंसेंसस डेवलप्ड हो गई है और वो कोर्ट जो है वो फाइनल हुआ है। उसके क्या फीचर्स हैं, कोई खास फीचर जो ज़ाब्ता अखलाक है? देखो, ज़ाबिता अखलाक जो पहले से चला आ रहा है उसमें है मौजूदा जो ज़ाबिता अखलाक है, इससे पहले अप्रैल 2023 में भी फाइनल हुआ था जिसमें हमने पार्टिसिपेट कर दिया था। अब इस मरतबा थोड़े से चेंजेस वो ज़रूर लेके आए हैं। फॉर इंस्टेंस आपने अकाउंट कैसे खोलना है, किससे ऑपरेट करना है, किस तरह कंपेन करना है, आपने केम कहाँ लगाना है, कितने दूर लगाना है, पोलिंग एजेंट कितने होंगे, वो सारा। तो इस पे ओवरऑल हमारे कंसेंसस डेवलप हुआ है और ये जो प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से सरअंजाम पाया। इमरान खान के हवाले से आप लोगों ने क्या खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं, चूंकि वो जेल में है, तकरीबन 65 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन में क्या वो होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से क्या खदशात, क्या रिजर्वेशंस आपने इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखी हैं? देखो, वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन में ज़रूर होंगे, खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह तब तक। और ये हमने ज़रूर इलेक्शन कमीशन के सामने ओवरऑल रखा है कि लीडरशिप इस वक्त जेलों में है, लीडरशिप को उठाया जा रहा है। और उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चूँकि आज हमारा कोर्ट से रिलेटेड मीटिंग है, आपकी जब भी डेलीगेशन क्या हमारे पास वो आएगा तो हम ज़रूर इनको एड्रेस आप करेंगे। लोगों के काफी ज्यादा गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन से, क्या आज इलेक्शन कमीशन का रवैया आप लोगों के साथ तसल्ली बख्श था? मुतमईन है आप मुलाकात के बाद, इजलास के बाद? देखिए, मुतमईन तो तब होंगे जब इकदामात किए जाएँ और आगे हम देखें कि क्या हमारे जो सैटिस्फैक्शन ग्रीवियंसेस है उसको रिजॉल्व करने की तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने हमें वेलकम किया है और जो हमारी तसल्ली के साथ हमारी सारी बात गुफ्तगू सुनी है, उससे हमें ये ज़रूर तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब हम आएंगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जो रिजर्वेशंस है ये एड्रेस करेंगे। 15 तारीख को आप लोगों ने जलसे की इजाजत भी मांगी है, इस हवाले से कोई बात हुई है इलेक्शन कमीशन से? आप वो जलसे वाली बात भी हुई और कमीशन में हमने एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोगों ने पहले वाले कोड और मौजूदा कोड में मैं आपको एक फ़र्क बता दूं। अप्रैल में जो कोड हुआ था उसमें यह था कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपना जलसा करेंगे आपने उनको पेशगी इतला देनी है, ये लाजिम नहीं है कि उसको करे, वो हमने इतला देनी थी। तो इस मरतबा जो अक्टूबर में आया उसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कि आप पहले अप्रूवल लेंगे और उसके बाद जलसा करेंगे, जिसको हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ले आए कि ये वाला कर दी। तो उस पर उम्मीद है अभी जब अमेंडमेंट आएगी वो इसको रिजॉल्व करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जलसा करने के लिए मुतल्लिका इदारे को सिर्फ दरख्वास्त देगी कि हमने जलसा करना है और वो डिले नहीं करेंगे और रिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे। आपके कारकुनान के अंदर अब ज़ाहिर सी बात है काफी अरसे से खौफ है, निकलते नहीं है। क्या आपकी बात जो जलसा अनाउंस किया आप लोगों ने, कारकुनान निकल सकेंगे, खौफ दूर हो सकेगा कारकुनान के अंदर हम से? इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात भरमला लेके आए
کہ آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، اور ہم نے لاہور میں لبرٹی چوک پہ جلسے کرنے کا الیکشن کمیشن کے نوٹس ملے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایڈریس ہو جاتا ہم بہت جلدی یہ جلسہ کیا کریں گے. وہی مومنٹم پی ٹی آئی کنٹینیو کر سکے گی جو کچھ عرصہ پہلے سے تھی، جو مقبولیت تھی، جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے مینار پاکستان میں، کیا اسی طرح سے لوگ اکٹھے ہو سکیں گے؟ میں کہتا ہوں اس سے 10 گنا بڑے ہوں گے، اور جو پہلی مقبولیت تھی مقبولیت اس سے بڑھ چکی. ہم تو صرف ان کو کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ آپ یہ بگل تو بجا دیں الیکشن والی، اور پھر ہم ہمارے ورکر دیکھ کے اور ہمارے سپورٹر دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ. پروڈکشن آرڈر کی بھی یہاں سے بات ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر یہاں سے جاری ہو پائیں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کورٹ نہیں ہے، ڈائریکشن آرڈر تو کر لے، لیکن یہ میں تو اس بات پہ کہوں گا کہ یہ بلا رہے اس کو کنٹمپٹ میں. عمران خان صاحب کو ادروائز بلا لے، اس کو پروڈیوس کرا لے، اس کو جیل میں کیوں بند کیا ہے. الیکشن کمیشن اس کو ہرگز اس بات کے لیے نہ بلائے کہ میں نے تمہیں انڈائٹ کرنا ہے. انڈائٹمنٹ کے میں سخت خلاف ہوں، یہ کیس ہو نہیں سکتا. کیا آج کے اس اجلاس کے بعد آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، یا پھر تازہ ہوا کے جھونکے لگنے والے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ آج تو کورٹ کا تھا، لیکن یہ ہمیں امید ضرور ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن ہمارے پاس بھیج دیں، اور اگر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن چاہے اور ایسے آرڈر کر لے ہماری تسلی کے ساتھ، انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. یعنی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ضرور ثابت ہو انشاءاللہ سکتا ہے۔ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، آج سے شروعات ہو سکتی ہے. کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کمپین کے حوالے میں سے؟ کہتا ہوں کمپین کی تیاری کرو انشاءاللہ تعالیٰ. بہت جلد آپ کی کمپین شروع ہونے والی ہے، آپ کا خان باہر آنے والا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ سختیاں کم ہونے جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ڈیفینیٹ. آپ کا عمران خان کے ترجمان بھی ہیں، کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب اور کب تک باہر آ سکیں گے؟ مجھے امید انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. آپ مجھ سے ہمیشہ سے خبریں لگواتے ہیں اس کی خوشخبری، اور میں عوام کو بار بار خوشخبری دے جاتا ہوں. میں ان کے ورکر سپورٹر کو کہتا ہوں انشاءاللہ ریئل خوشخبری اسی مہینے میں آئے گی. ریئل خوشخبری انشاءاللہ خوشخبری؟ ریئل خوشخبری. یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، prediction پر یا پیشن گوئی ہے، کیا ہے یہ؟ یہ سب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ریئل خوشخبری اسی مہینے آئے گی. خان صاحب آؤٹ ہوں گے ویسے انشاءاللہ تعالیٰ. کانفیڈنٹ آپ میں پہلے نہیں تھے؟ کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ میاں صاحب جس کی پوری قوم انتظار کری تھی، آپ کب آؤ گے جیل جانے کے لیے، کیونکہ آپ کنوکٹڈ ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں. وہ اگر آئیں گے اس کو ویلکم کیا جائے گا، وہ جلسہ کرے گا، اس کو لے کے جائیں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب ادھر ہو بیک گئے؟ ڈور رابطے ہو رہے ہیں کیا؟ کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہو رہا. ہم بیک ڈور رابطہ کوئی ڈیل ویل ہو رہی ہے؟ کوئی ڈیل اور بیک ڈور رابطوں پہ نہ یقین کرتے اور نہ ہے. تو پھر اتنا کانفیڈنٹ انشاءاللہ کیسے؟ دیکھیں اور کوئی کیس ہے نہیں، اور ان کے جتنے کیسز تھے انہوں نے اپنے سارے 200 سے زائد کیسز ہے خان صاحب پر۔ سر 100 سے زیادہ کیسز وہ سارے میں بیل ہے. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، وہ سارے بیل ہے.